और माता सरस्वती को उपदेश प्राप्त हो, महाराज ज्ञान प्राप्त हो। सरस्वती की आंख में आंसू भर गए। जब व्यक्ति का अहंकार जाता है तब व्यक्ति के भीतर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो नयन में एक विश्वास का जल भर जाता है। विश्वास का सम्मुख में भगवान शिव से निवेदन। अगला वर्णन किया, भगवान शिव का एक नाम भैरव बना, पार्वती का नाम भैरवी बना। भैरव और भैरवी शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण में वर्णन किया और लिंग पुराण के अंतर्गत कहा गया कि भैरव और भैरवी का जो अवतार है भगवान का, यह अवतार भगवान जगत को अपने हस्त कमल पर धारण करने के लिए भगवान ये रूप धारण कर। महाराज, कोई व्यक्ति धन लेकर बैठ गया, बड़ी मेहनत का पैसा आपका, बहुत मुश्किल से कमाया, और कोई व्यक्ति आपका धन लेकर बैठ गया, नहीं दे रहा। आपने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बोला आपने, फोन पर फोन लगाए, खबर करी, उसके बाद भी वो नहीं दे रहा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि भैरव और भैरवी कोई सी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, महाराज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बड़ के 5 पत्ते बड़ के पेड़ के नीचे रख लीजिए। 5 पत्ते बड़ के पेड़ के, बट वृक्ष के 5 पत्ते बड़ के पेड़ के नीचे रख लीजिए, और उन 5 पत्ते पर कच्चा दूध, आप जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जो दे नहीं रहा, आपका धन है और वो हाथ में नहीं दे रहा, कच्चा दूध उस 5 पत्ते पर भैरव और भैरवी के नाम से समर्पित करना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसे लेना। महाराज जब कच्चा दूध चढ़ा दें 5 पत्ते पर, तब बीच का कोई भी एक पत्ते पर, बीच के एक पत्ते पर काली तिल उस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ दो जिस व्यक्ति से अपन को पैसे लेना है, काली तिल, और छोड़कर प्रणाम करो और 5 पत्ते को इकट्ठा कर कर वहीं पर थोड़ा सा मिट्टी को हटाकर वहीं दबा दीजिए। महाराज 2.5 महीना या 3 महीने के अंदर वो पैसा हाथ में देकर जाएगा। महाराज भैरव और भैरवी मात्र इतनी उपद्रवता बता देते हैं कि जीव स्वप्न में भी वो सो नहीं सकता और लाकर धन देकर ही जाता। भैरव और भैरवी भैरव और भैरवी जो ये व्यक्ति के हृदय चित्त में हलचल उत्पन्न कर देते, चित्तवृत्ति में एक हलचल सी मचा देते। महाराज याद करो भगवान ब्रह्मा का चरित्र। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। जब ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी है तो भगवान शंकर कहते हैं, ए ब्रह्मा तुम झूठ कह रहे हो। ब्रह्मा कहते हैं आकाशवाणी झूठी है, तब शंकर भगवान को क्रोध आता है और शंकर भगवान अपने पांव के अंगूठे के नाखून को तोड़कर फेंकते हैं, जिससे भैरव उत्पन्न होता है। भैरव से कहा कि इस ब्रह्मा का सिर काट दो, तो भैरव ने अपनी पांव की छोटी उंगली का नख तोड़कर, चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काटा। ब्रह्मा जी का सिर कट्टे कट्टे लुढ़कते लुढ़कते गया, जिससे कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। तो भी ब्रह्मा जब चुप नहीं हुए तो अंत में भैरव चिल्लाया। ब्रह्मा का जो काल बनकर उत्पन्न हुआ वो भैरव चिल्लाया।
भैरव ने आवाज लगाई, चिल्लाया भैरव। और भैरव ने जब आवाज लगाई तब ब्रह्मा का जो कटा हुआ सिर था, लुढ़क रहा था, तब वो मौन हुआ। महाराज, सांसारिक मनुष्य ही नहीं, जिनकी ललकार से, जिनकी पुकार से, जिनकी आवाज से स्वयं ब्रह्मा का कटा हुआ सिर भी डोल रहा है वो, तो फिर ये जिनसे लेना है वो क्यों ना डोलेंगे? भैरव और भैरवी। भगवान शिव का एक अवतार भैरव और भैरवी, सुख देने के लिए।